बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, मेरी माओ, मेरी बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक हर संडे को आप लोगों के बीच में थोड़ा सा वक्त आपका लेता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ काम की बातें हो जाएं। दोस्तों, आजकल जो एक मसला बकरीद को लेकर के है, बकरीद में की बाजारों को लगने के, जानवरों की बाजारों को लगने का बड़ी बेचैनी है। लोगों के अलग अलग तरीके के सवालात आते हैं और लोग परेशान हाल हैं। मैं सबको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बाजार के लिए जो पाबंदी है, आप लोग इस बात का बिल्कुल यकीन रखिए कि इंशाल्लाह जो काम जैसे होता था, जिस तरह पिछले साल की बकरीद थी, उसी तरह इंशाल्लाह इस साल भी बकरीद होगी। बाजारों का मामला यह है, मेरी बराबर बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हजरात के सामने कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से फैसला आएगा। बहुत सारी चीजें उसमें लिख के दी जा चुकी हैं और जिस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई फैसला भी होगा। मेरी बातचीत चल रही है लोकल प्रशासन से भी। मैं कोशिश में हूं कि पूरी यूपी का मामला हल हो, लेकिन इंशाल्लाह यूपी का हल होगा। मगर मैं अपने लखनऊ के लिए आप हजरात से वादा करता हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मामले में कोई न कोई हमारे हक में फैसला आएगा, जैसा कि मेरी बातचीत हुई। मेरे भाइयों, मैंने हमेशा ये कोशिश की, मुझे कोई जरूरत नहीं है और मैं उस तरह के जवाबात भी नहीं देता। मैं जानता हूं कि किसी को ऐसे जवाब देने से उसको हीरो बनाने की बात है। अभी आप हजरात ने देखा कि जो एक आध होल्डिंग लगा के शहर के माहौल को गड़बड़ करने की कोशिश की गई, लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा इस पे जवाब देना ही मुनासिब नहीं, क्योंकि ये सब टेस्टिंग होती है। आप जवाब देंगे अननेसेसरी, जो ये करने वाले निगेटिव लोग हैं उनकी का आप कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देना भी मुनासिब नहीं होता है। दूसरी बात, मेरे भाइयों, एक बात आपसे बहुत अहम कहना है कि जो आपके और हमारे सबके बच्चों के एजुकेशन से जुड़ी हुई बात है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि आजकल लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासिर हो रही है और मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा, बहुत से वालिदैन से मेरी बात हुई तो वो अभी से निगेटिव बातें कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा कह रहे हैं कि अब इस साल बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये ठीक उसी तरह की बात है जिस तरह के बच्चे को आप पढ़ाने में आप पहले से अपना बड़े उसके पेरेंट्स माइंड मेकअप किए रहते हैं कि हमको पढ़ाने से क्या फायदा, नौकरी तो मिलना नहीं। ये गलत अप्रोच है, ये गलत बात है। आपको ये सोचना है हमको अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। जब उस मुकाम पर वो पहुंचेगा, सीधी सी एक बात है कि जब आप दरवाजे पे दस्तक देंगे जब ही दरवाजा खुलता है। आप उस मुकाम तक पहुंचिए, अपने बच्चों को पहुंचाइए, वो उस कंपटीशन में बैठे। हमारी आपकी ये सोच गलत है कि इनको नौकरी नहीं मिलेगी, आगे बढ़ के कुछ कर नहीं सकते। आप कोशिश करके अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाइए। इसमें थोड़ी मेहनत अपने लोगों की भी है और जो चाहते हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया वो कहीं ना कहीं कामयाब भी। तो इसलिए शुरू से ये निगेटिव सोच रखना बंद करिए। मैं आपको ये बता इसलिए रहा था कि आजकल मैं देख रहा हूं कि अगले साल पढ़ा लेंगे या बच्चों पे वो तवज्जो नहीं देना जब तक स्कूल नहीं खुल रहे। मेरे भाइयों,
اپنے بچے یہ دیش کا بھوشیہ ہے، یہ دیش کا فیوچر ہے، اور ہمارے آپ سب کے لیے کہیں نہ کہیں دنیا میں صرف اور صرف ایک رشتہ ہے، صرف ایک رشتہ ہے جس میں جلن حسد کڑھن نہیں ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے واقعے ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ باپ ٹھیلا چلاتا ہے، باپ رکشہ چلاتا ہے، باپ چائے بیچتا ہے، اور بیٹا یا بیٹی اس کی IAS IPS بنتی ہے۔ تو دنیا میں ایک واحد رشتہ یہی ہے باپ کا، جو باپ چپراسی رہ کے بیٹے کو افسر بناتا ہے اور چھاتی پھلا کے خوش ہوتا ہے، ہر جگہ فخر سے بتاتا ہے۔ بہت سے ایسے مقامات ایسے بھی آئے ہیں جہاں اسی ڈپارٹمنٹ میں میں نے دیکھا کہ باپ حوالدار ہے اور بیٹا IPS بن کے آ گیا، باپ چپراسی ہے اور بیٹا افسر بن کے آ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کی پڑھائی پر بہت ہی قاعدے سے توجہ دیجیے۔ وقت یہ سب گزر جائے گا، طوفان وقت کا یہ گزر جائے گا ابھی، طوفان وقت کا یہ گزر جائے گا ابھی، جلدی میں آپ اپنے دیے مت بجھائیے، جلدی میں آپ اپنے دیے مت بجھائیے۔ دوستو، یہ جو حالات آئے ہیں ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں، اس کے لیے ہم آپ سب دعا کریں اور جلد سے جلد ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے یہ وبا ختم ہو۔ مگر اس کی وجہ سے ہم اپنے کوئی کام کو نہیں روک سکتے۔ ہمارے بچوں کی پڑھائی، اب نئی اسکول کالج کھل رہے ہیں تو کم سے کم ہم ان پہ گھر پہ ہی توجہ دیں۔ ان کی پڑھائی کے لیے جو ہمیں انتظامات کرنا ہے، آن لائن پڑھائی چل رہی ہے، اس میں جو ہم پیرنٹس مدد کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی، وہ کریں تاکہ پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہے، ان کی پڑھائی کہیں سے بریک مت ہونے دیجیے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بقرہ عید کو لے کر کے کسی طرح کی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس طرح جو کام ہوتے تھے اسی طرح بقرہ عید اس سال بھی انشاءاللہ ہوگی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔